महावीरस्य आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, रंगों का पर्व होली ऋतु परिवर्तन के समय में मनाया जाने वाला एक लौकिक पर्व है और इस लौकिक पर्व के साथ में अनेक कथानक है, घटनाएं हैं, वे इससे जुड़ी हुई रहती है। भारतीय संस्कृति में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उनका ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल के प्रसंग जुड़े हुए रहते हैं। होली एक कहना चाहिए लौकिक और खुशी का पर्व है, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय का प्रतीक है होली। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है होली। नास्तिकता पर आस्तिकता की विजय का पर्व है यह होली। होली जो शब्द है होली कि अच्छा बुरा जो भी होना था होली तो हो गया होली, अब तो एक नई शुरुआत करें होली के दिन से। यह एक सीधा सा सरल सा इसे हम मैसेज निकाल सकते हैं। होली के इस प्राग ऐतिहासिक काल के प्रसंगों को देखें, बहुत सारे प्रसंग हैं। जैन धर्म में भी होली का एक कथानक सुनाया जाता है। सनातन पर्व में भी होली का संबंध जोड़ा जाता है। कुछ लोग हैं इसको शिव पार्वती के साथ में भी के दिन को जोड़ते हैं, और आज के दिन जो होली का दहन किया जाता है तो उसके साथ भक्त प्रहलाद का प्रसंग है वह भी जुड़ा हुआ है। 2 वर्षों पूर्व हम बिहार की यात्रा कर रहे थे और एक ऐसे गांव में गए जहां ये घटना घटी हुई, ऐसा वे लोग बता रहे थे। उस गांव का नाम है बनमनखी। बनमनखी के पास में एक स्थल है जहां मैं भी गया था, और वहां का इतिहास होली के साथ में जुड़ा हुआ है। जो होली का एक घटना प्रसंग है जो सुनाया जाता है, मैं भी सुनता आ रहा हूं। कहा जाता है कि सनातन परंपरा में विष्णु पुराण के अनुसार जो वहां पर एक प्रसंग दिया गया है कि महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी थी दिति, उसे उनके 2 पुत्र हुए, एक हिरण्यकश्यप और दूसरा हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप भी कहा जाता है और हिरण्यकशिपु भी कहा जाता है। अब जो भी है पुरानी बातें हैं, तो कहते हैं कि उनका जो महर्षि कश्यप का ये बड़ा लड़का था हिरण्यकश्यप,
कि इसने बहुत कठोर तपस्या की। और कुछ कुछ व्यक्ति तप तपने में बहुत माहिर होते हैं। एक तप तपा जाता है अपनी आत्मा के है, और एक तप तपा कार्य या प्रदर्शन के लिए तपा जाता है। तो साधना में तप में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। अभी हमें समाचार मिले थे हमारे धर्म संघ के एक तपस्वी मुनि पारस कुमार जी, जिन्होंने 50 दिन की तपस्या की है, जो शासन गौरव मुनि श्री बुद्धमल जी स्वामी की सेवा में वर्षों तक रहे, और उन्होंने तपस्या में ही दीक्षा ली थी, और दीक्षा के बाद भी तपस्या के बहुत रिकॉर्ड किए हैं। तपस्वी मुनि श्री कमल कुमार जी स्वामी के साथ में नमी मुनि है, वृद्ध अवस्था में दीक्षा लेकर के मास खमन और मास खमन से ऊपर के तपस्या का उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, ये तपस्याएं सुनकर के आत्मा को एक प्रसन्नता होती है, आत्म कल्याण की होती है। तो तप हर एक कोई नहीं तप सकता। महर्षि कश्यप का जो बड़ा लड़का था हिरण्य कश्यप, उसने भी तप तपा, जंगल में घोर तपस्या की। कहते कि इतना कठोर तप तपा और उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा उसकी तपस्या से कहते कि प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने का कहा। अब कई कई बार बड़े लोग होते हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे गुरु है, चाहे महेश है, ये भी है ना, उसे वरदान के चक्कर में फंस जाते हैं। लगता है हिरण्यकश्यप ने बड़ी चतुराई से एक वरदान मांग लिया, या आप मेरी तपस्या से खुश है तो वरदान दे। और कैसा वरदान कि मैं न मनुष्य के द्वारा मारा जाऊं और न पशु के द्वारा मारा जाऊं, न मैं दिन में मारा जाऊं और न मैं रात में मारा जाऊं, न मैं अस्त्र से मारा जाऊं और न मैं शस्त्र से मारा जाऊं, न मैं घर में मारा जाऊं न मैं बाहर में मारा जाऊं। अब देखिए कैसा वरदान मांगा कि ये वरदान, और ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। और वह इस वरदान के कारण अपने आप को अमर मानने लगा। अहंकार आ गया, और इतना अहंकार आया कि वह लोगों को भी प्रताड़ित करने लग गया। तपस्या करना अलग बात है, वरदान मांगना अलग बात है, लेकिन सामान्य जनता को प्रताड़ित करना यह कोई समझदारी की बात नहीं है। यह अहंकार का प्रदर्शन होता है। और जब अहम के घोड़े पर कोई भी व्यक्ति सवार होता है, वह अपने हिताहित को नहीं देखता है, वह तो अपने आप को ही बड़ा मानता है कि मैं बड़ा और गली सांकड़ी। अहंकारी में कोई फर्क नहीं होता। कहा भी जाता है कि आदमी अहम के भार को ढोता है, आदमी अहम के भार को ढोता है और गधा गट्ठर के भार को ढोता है। गधा गट्ठर के भार को ढोता है और आदमी अहम के भार को ढोता है। दोनों की समानता देख करके मैं यह नहीं समझ पाया कि आदमी गधा होता है या गधा आदमी होता है। जो अहंकार में जीते हैं ये सोचे कि वे क्या कर रहे हैं, कहां है, लेकिन आदमी अहम के वजन को ढोने लग जाता है। हिरण्यकश्यप भी इस अहंकार के वजन को ढोया। अहंकार किसका रहा? न रावण का रहा, न कौरव का रहा, न कंस का रहा।
किसी का भी इस दुनिया में अहंकार नहीं चला है, लेकिन आदमी सबको भूल जाता है और वह रास्ता भटक जाता है। ऐसा रास्ता भटका हिरण्यकश्यप कि उसने इंद्र के साथ में युद्ध किया और उसका भी साम्राज्य जीत लिया और अपने आप को अमर मानने लग गया। और इस अमर के कारण वह सोचने लग गया, इसे दुनिया में मेरी पूजा हो, लोग मुझे भगवान मान करके और मेरी पूजा करे, मेरी अर्चा करे। अब ये भी होता है, पूजा प्रतिष्ठा का भाव भी आ जाता है और यह भाव उसके मन में भी आ गया। कहते हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, उसके 4 लड़के थे। बड़े लड़के का नाम था प्रहलाद, दूसरे नंबर का जो लड़का था उसका नाम था अनुल्लाद, तीसरे नंबर का लड़का था उसका नाम था सल्लाद और चौथा था हल्लाद। ये जो बड़ा लड़का था प्रहलाद, वह भगवान का भक्त था, प्रभु का भक्त था और वह सदा ही भगवान की कहे विष्णु पुराण के अनुसार वह विष्णु की पूजा करता था। उनकी पूजा पाठ के बिना मुंह में अंजल भी नहीं लेता था। और दुनिया में ये शक्ति होती है भक्ति की, जैसे तप की शक्ति है वैसे भक्ति की शक्ति होती है। और जो भक्त उस भक्ति की शक्ति को पा लेता है तो उसका जीवन आदर्श बन जाता है, दूसरों के लिए प्रेरक बन जाता है, वह अपनी भक्ति में रहता। अनेक उपाय हिरण्यकश्यप ने किए अपने इस पुत्र को हटाने के बाद, लेकिन नहीं हुआ। आखिर में उनकी बहन थी जिसका नाम था, कहते हैं कि होलिका, जिसको भी एक वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलती थी। यह उसको वरदान था, बहुत बड़ा वरदान था कि आग में न जलना। तो आदेश दिया गया कि अपने इस भतीजे को बुआ हुई, भतीजे को गोदी में लेकर बैठे और अग्नि में इसको जला दिया जाए। क्यों, होलिका तो जलेगी नहीं और ये जलकर खत्म हो जाएगा, हरदम की समस्या खत्म हो जाएगी। अब अहंकारी आदमी तो यही करता है, अधर्मी आदमी यही करेगा। जो न्याय और नीति के मार्ग पर नहीं चालता है वह यही सोचेगा। बिठाया गया, होलिका ने लेकर बैठा, आग जलाई गई और उल्टा हो गया। भक्त तो बच गया और वह होलिका है वह जल गई, जिसको वरदान था वह जल गई। और यह एक ऐसा चमत्कार हुआ, इससे नहीं रहा गया। जहां हम गए वनमुखी में, आज भी वह खंबा है लगाया हुआ, आज वो उसको खोद करके पुरातत्व विभाग वालों ने न जाने कितना रिसर्च किया है, वह आज की तारीख में खंबा टेढ़ा है। उस खंबे को गर्म किया गया, जो कुछ भी किया गया, और आदेश दिया गया प्रहलाद को कि इसको पकड़ा जाए बांध, ये गरम गरम खंबे को पकड़ेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि उस समय उस खंबे में से नरसिंह का एक अवतार निकला, नरसिंह का अवतार। जो वरदान थे ना कि न मैं दिन में मारा जाऊं न रात में मारा जाऊं, तो उसका ही रास्ता निकाल दिया गया। न दिन थी न रात थी, सूर्यास्त का गोधूली की बेला थी। न अस्त्र था न शस्त्र था, उसके नरसिंह के नाखून थे जो अस्त्र शस्त्र में नहीं आते। न घर के अंदर था न घर के बाहर था, उसको मारा गया दहली के ऊपर कहते हैं। और इस आसन में, जैसे कुछ आसन में बैठे हैं, कहते हैं कि उसका कलेजा चीर दिया गया और हिरण्यकश्यप मृत्यु हो गई। वहीं पर वो चबूतरा हमको दिखाया गया कि इस चबूतरे के ऊपर होलिका को पहली होली यहीं पर हुई। अब कितना सत्य है यह मैं नहीं जानता, लेकिन इस यात्रा में उस स्थल को हमने देखा था, हमने देखा, अवलोकन किया और मैं वहां पर बोला भी था। संभवतः मेरा वह उस दिन का वीडियो भी शायद यूट्यूब में पड़ा होगा। तो एक
आज के दिन का ये जुड़ा हुआ एक इतिहास है कि हम कभी भी अधर्म के रास्ते पर न चले, अन्याय के रास्ते पर न चले, न्याय और नीति के मार्ग का अनुसरण करें, धर्म को जीवन में उतारे और सच्चे भक्त कहलाए। और जो संत की, गुरु की और धर्म की जो भक्ति करता है तो वह भक्त इस दुनिया में अमर हो जाता है। वह अपने कार्यों से, अपने इनाम से वह अमर हो जाता है। तो आज के दिन उस अमर भक्त प्रहलाद को है दुनिया याद करती है और कामना कही जाती है कि आज भी यह दुनिया संसार है वह धर्म के मार्ग पर चले। अस्तु, इसी भावना के साथ ओम अरहम।